करता हूँ आप ठीक हो जाएंगे। आ गए चुंगुल में। हराम खोरी का धंधा दोनों ओर से चल रहा है। ग्रह नक्षत्रों को पटाने की जुगत चारों ओर लगी हुई है धर्म तंत्र के विकृत स्वरूप के द्वारा। नहीं कहा जा सकता हिम्मत के साथ कि जिन व्यक्ति के जीवन में अस्त व्यस्तता आ गई, घर के वातावरण में अस्वच्छता आ गया, उसे राहु केतु सताएंगे। अव्यवस्था, दुर्व्यवस्था, अस्वच्छता, गंदगी का नाम ही राहु केतु। ज्योतिष गणना के इस बृहद शास्त्र के सबसे पहले एक पंक्ति लिखी है संस्कृत में। आप में से कोई है तो पढ़े उसे। लिखा है कि ग्रह नक्षत्र किसी के जीवन में आकर के उसे हानि या लाभ नहीं पहुंचाते, व्यक्ति के अपने कर्म ही उसे ऐसी ग्रह दशाओं के चंगुल में फंसा देते। हमारे अपने कर्म हैं जो इन ग्रह दशाओं में लपेट लेते, और हमारे अपने कर्म ही होंगे श्रेष्ठ कर्म, ऊंचे कर्म, जो हमें इस ग्रह दशाओं से बाहर करके श्रेष्ठ परिस्थितियों में सूर्य की महादशा में ले जाएंगे। मित्रों, यह है सुव्यवस्था। आप कभी आप में से गुजरात कोई लोग गए हो और वहां किसी आंगन में आपको जाने का मौका मिले तो देखिए हमारी बेटियों का, बहनों का कौशल। उनके घरों में सज्जा के लिए बाजार से सामान खरीद के लाने की परंपरा न के बराबर है। अपने घर के सामानों को, बर्तन को, खाने पीने के बर्तनों को वो ऐसे करीने से सजा के रखते हैं कि ऐसा लगता है कि वो सजावट की वस्तु रखी हुई है। घर की स्वच्छता और सफाई देखते ही बनती है। वहां राहु और केतु कभी आ सकता है? नहीं आ सकता। इसीलिए वो राज्य कितना समृद्ध है सब लोग जानते हैं मित्रों। और उसके बाद आता है सहकार, मिलजुल के रहने की प्रवृत्ति। इस प्रवृत्ति के अभाव में आज घर की क्या दशा हो गई है। कहते हैं कि एक परिवार था, उसमें परिवार के जो मुखिया थे, अगले दिन उन्हें कहीं जाना था एक जगह रिश्तेदारी में। देखा तो ऊपर वाला कपड़ा तो ठीक ठाक था, नीचे वो पाजामा पहनते थे बेचारे, वो गंदा भी था और फटा भी हुआ था। शाम हो रही थी, सोचे कि एक पैजामा हम आज नया ले लेते हैं और अगले दिन सुबह जाना है, सुबह दुकान खुलने के पहले ही हमें निकलना है, आज ही ले लेते हैं। गए दुकान में, रेडीमेड की दुकान से पैजामा खरीद लिया। दुकान वाला दुकान बंद करने की जल्दी में था, बहुत ठीक से देखा नहीं, नंबर बताया, नंबर से लेकर के दौड़े घर चले आए। घर आ गए और यहाँ आकर के जब नापने लगे तो पैजामा एक बित्ता बड़ा निकल गया। बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा, सुबह ही जाना है। लेकिन तभी उन्हें सूझा कि अरे हमारी पत्नी भी तो सिलाई कटाई थोड़ा बहुत जानती है। देखा कि पत्नी आंगन में आराम कर रही थी, पैजामा लेकर के पहुंचे और कहा कि देवी देखिए ना, कल सुबह ही मुझे जाना है और ये पैजामा मैं लाया तो, लेकिन एक बित्ता बड़ा हो गया। आप तो सिलाई कटाई जानती हैं, इसे एक बित्ता काट करके छोटा करके सिल देती तो बड़ा अच्छा होता। पत्नी ने आंखें तड़ेर करके देखा, कहा कि आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, आप सठियाते जा रहे हैं। कुछ सोचते समझते भी हैं कि मैं सुबह में कितनी जल्दी उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, बाहर के गाय भैंस का काम भी हमें को करना पड़ता है, दिन भर बहुओं के बच्चों के साथ लगी रहती हूँ, और अभी खा पी करके लेटने बैठी तो आप पैजामा लेके चले। उन्होंने भी सोचा कि भाई पत्नी ठीक ही कह रही है। अभी लौट रहे थे बेचारे आंगन में से, तभी देखा कि सामने कोने वाले कमरे में जो बहू का कमरा था उसमें से लाइट जल रहा था। ऐसा लग रहा था कि बहू अभी सोई नहीं है। सोचा अरे ये बहू भी तो सिलाई कटाई में दक्ष है, जानती है, चलिए उसी से आग्रह कर लेते हैं। गए वहां तो बहू के कमरे में से टीवी चलने की आवाज आ रही थी। आजकल जो गीत बजाए जाते हैं हो लल्ला वो हो रहा था। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, बहू ने टीवी बंद किया, कहा कौन है, झुंझला करके ही कहा। तो कहा कि बहू मैं हूं, बाहर आइए। बहू ने कहा क्या है, इतनी रात गए। कहा कि बेटा देखो ना, कल मुझे जाना है रिश्ते में, पैजामा मैं खरीद के लाया तो, लेकिन ये एक बित्ता बड़ा हो गया। बेटा आप तो सिलाई कटाई जानती हो, अगर एक बित्ते काट करके आप इसे सिल देती तो बड़ा अच्छा हो जाता। बहू ने कहा कि पिताजी
आपको पता है मैं दिन भर कितनी थक जाती हूँ, घर का काम भी करना पड़ता है, बाहर भी जाना पड़ता है, बच्चों का टिफिन बना करके इन्हें स्कूल पहुंचाना पड़ता है, फिर इन्हें ला करके इनका होमवर्क बनाना पड़ता है, और अब खा पी करके थोड़ा सा आराम कर रहे थे तो आप पैजामा लेके चल जाए। मित्रों, कहा कि बहू भी तो ठीक ही कर रही है, बेचारी दिन भर थक जाती होगी। आए, सोचा कि अच्छा चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन तभी उनकी नजर इस कोने वाले कमरे में पड़ी। यहाँ लाइट जल रही थी, इनकी बेटी उसमें भी पढ़ाई कर रही थी। लगता है कि बेटी जगी हुई है और वो भी तो सिलाई कटाई जानती है। वहां पहुंचे, कहा कि बेटी तुम जगी हुई हो, बड़ी खुशी की बात है, ये मेरा एक काम कर दे बेटा, पैजामा मेरा बड़ा हो गया है थोड़ा सा, एक बीते काट करके इसे सिल दे। बेटी तो बेटी होती है, उसने उन दोनों से भी ज्यादा झुंझला करके अपने अधिकार से कहा कि पापा आप तो उतने पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको पता है मैं एमए की स्टूडेंट हूं, एमएससी में पढ़ाई कर रही हूं, कल मेरा मैथ का पेपर है, मैथ का। पता है इतनी ऊंचे मैथ क्या होते हैं आपको? मैं रात भर पढ़ूंगी तब जाकर कल परीक्षा देने लायक नोट्स तैयार हो पाएगा, और आप पैजामा लिए घूम रहे हैं। जाइए सोइए चुपचाप। पिताजी पैजामा लपेट करके और बरामदे में टांग जाओ, और आकर के अपने बिस्तर पर लेट गए। बेचारे न जाने यही सोचते सोचते कि कल क्या होगा, कब आंखें लग गई पता नहीं चला। और तब थोड़ी देर बाद पत्नी की आंखें खुली। सोचा कि न जाने मैंने भी क्यों पति को बोल दिया, बेचारे कभी कुछ कहते नहीं हैं। नजर दौड़ाई तो बरामदे में पैजामा टंगा हुआ था। गई, एक बीता नाप करके काट करके सिल करके फिर उसी जगह टांगा। तभी बहू को घर से कमरे से बाहर निकलने का अवसर मिला। देखा बरामदे में पैजामा टंगा हुआ था। सोचा कि पिताजी को उस समय तो मैंने मना कर दिया, लेकिन कोई काम बड़ा थोड़े ही है, 2 मिनट में हो जाएगा। उसने भी पैजामा उतारा, एक बीता नापा, काट करके सिल करके फिर उसी जगह टांगा। थोड़ी देर बाद बेटी को नींद आ रही थी। उसने सोचा कि अगर मैं चाय बना के पी लेती तो नींद खुल जाती, फिर आराम से बैठ के पढ़ते। अभी वो रसोई घर में जा रही थी, तभी उसकी नजर पैजामे पर पड़ गई। सोचा कि अरे पिताजी का पैजामा है, उस समय तो मैंने उनको मना कर दिया, लेकिन कोई इसमें दिक्कत थोड़ी ही है, नाप करके बता ही दिया था एक बीता काटना है, तो जितनी देर में चाय डाल करके वो पत्ती डाल करके वो चाय उबलेगा, उतनी देर में तो मैं पैजामा सिल करके रख दूंगा। उसने भी पैजामा उतारा, एक बीता नापा, काटा और फिर सिल करके उसी स्थान पर टांग दिया। सुबह हुई, भाई साहब जगे, स्नान ध्यान करके कुर्ता पहन लिया। सोचा कि अब जो होगा मोड़ करके पहनेंगे, अब तो सिलाई नहीं गया है तो क्या फायदा। गए, पैजामा उतारा, पहनने लगे तो वो पैजामा था ही नहीं, पैजामा से चड्डी बन चुका था। 3 बित्ते 3 लोगों ने काट करके उसकी हालत खराब कर दी थी। ये क्या है मित्रों? उस परिवार की हालत है ये, जिस परिवार के लोग आपस में सहयोग से नहीं रहते, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। जैसे ये पजामा से चड्डी बन गया, वैसे ही किसी परिवार की प्रतिष्ठा भी बड़ी से छोटी हो जाती है जब परिवार के लोगों में आपस में तालमेल नहीं रहता। पिता